वृंदावन मेरी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम श्रवण करेंगे अमृत कथा, गोपियों का और कृष्ण का महारास और गोपियों की विरह की दशा। जब भगवान अंतर ध्यान होकर चले जाते हैं तो गोपियां किस प्रकार कृष्ण को ढूंढती हैं और कृष्ण के लिए परेशान होती हैं और जो लीलाएं होती हैं वो करते हुए कृष्ण को प्राप्त करती हैं। और इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर अहंकार है भी तो किस प्रकार उस अहंकार को खत्म करने पर भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो जब चीरहरण, गोपियों का चीरहरण भगवान ने किया था, उस समय गोपियों के हृदय में यही बात रहती थी कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त, पर गोपियां तो इतनी थी तो भगवान श्री कृष्ण सबको पति के रूप में प्राप्त नहीं हो सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसका भी हल निकाला था और वरदान में कहा था कि जब तुम्हारी ये शर्म खत्म हो चुकी है तो जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। इसलिए भगवान ने जो शरद पूर्णिमा होती है, जब पूरा चांद होता है, उस वक्त भगवान ने मन में विचार किया था और गोपियों को बताया था कि उस रात्रि रात महारास होगा। तो वो रात्रि आती है और जब पूर्ण चंद्रमा होता है और चंद्रमा की सभी किरणें इस पृथ्वी, इस धरती पर पड़ रही होती है, तब भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं कि यही वो पूर्णिमा की रात है। इस रात रास रचाया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी पूर्ण तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी पूर्ण। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ बांसुरी बजाते हैं और अपनी बांसुरी के सुर से ऐसा स्वर प्रकट करते हैं कि जो सुर गोपिकाएं सुन करके भगवान श्री कृष्ण की ओर आने लगती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया है। और भगवान ऐसी तान छेड़ते हैं कि गोपिकाएं, जो गोपिकाएं गाय का दूध निकाल रही होती है, वो उस कार्य को वहीं छोड़कर चल पड़ती है। जो गोपिकाएं अपने बच्चों को खिला रही होती हैं, वो उन बच्चों को वहीं छोड़कर चल पड़ती हैं। जो गोपिकाएं अपने अपने पतियों को खाना खिला रही होती हैं, भोजन करा रही होती हैं, वो उन्हें वहीं छोड़कर चल पड़ती हैं। जो गोपिकाएं अपना श्रृंगार कर रही होती हैं, वो अपना श्रृंगार वहीं छोड़ करके चल पड़ती हैं। और जो गोपिकाएं चंदन का लेप लगा रही होती हैं, वो लेप वहीं छोड़ करके जाने लगती हैं और इतनी तेज, इतनी वेग से चलने लगती हैं कि उनके कान के कुंडल हिलने लगते हैं और अस्त व्यस्त हालत में जल्दी जल्दी जाने लगती है कि हमें श्री कृष्ण कन्हैया ने, हमारे प्यारे ने हमें बुलाया है। और छुपते छुपते जाती है कि कहीं दूसरी सखी हमें देख ना ले, अगर वो देख लेगी तो वो भी हमारे साथ हो लेगी। इसलिए वो सबसे छुपते छुपाते बड़ी तेजी से जाने लगती हैं। और जब जाने लगती हैं तो क्या होता है कि रास्ते में उन्हें दूसरी गोपी भी मिल जाती है। कहती है, अरे सखी कहाँ को जा रही है? तो वो सखी कहती है, अरे कोई काम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कहीं जा रही थी जरूरी काम से। तो वो गोपी कहती है कि अरे सखी चल मोको भी अपने संग ले चल। कहती है चल ठीक है, तू भी आ गई तो तू भी चल। तो वो गोपी उसे भी अपने साथ लेकर चलने लगती। जब थोड़ी आगे पहुंचती है तो 2-3 गोपियां और मिल जाती है रास्ते में। कहती है, अरे सखियों किधर जा रही है? कहती है, अरे हमें तो कोई काम है, इसलिए हम किसी कार्यवर से जा रहे हैं। तो वो गोपियां कहती है, अरे सखियां चलो हम भी तुम्हारे साथ चलती हैं। तो सभी सखियां रास्ते में मिलती जाती हैं और साथ जाने लगती हैं। और जब चलते चलते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि सभी के सभी जो मुरली की तान सुन करके आए हैं वो सब हमारे पास आ चुके हैं। तब श्री कृष्ण उनकी मन की बात जान लेते हैं कि ये हमारे पास क्यों आए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें बुलाया था। अब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आए हो? इतनी रात्रि के समय कोई स्त्री अपने घर से नहीं निकलती और तुम इतनी रात्रि में हमारे पास आई हो, लगता है तुम्हारी मनोदशा कुछ ठीक नहीं है। और कहते हैं कि इतनी रात्रि में कोई सुंदर स्त्री नहीं निकल सकती हो जो तुम इस जंगल में घूम रही हो, कहीं जंगली जानवर तुम्हें खा गए तो। और इतने रात्रि पे भयावह जानवर और
राक्षस ढोलते रहते हैं, कहीं वो ही तुम्हें मिल गए तो, और इतने अंधेरे में तुम्हें आने की क्या जरूरत है। तो गोपियां मन में सोचने लगती है कि हम तो ये सोचकर नहीं आए थे, हमने तो सोचा था कि भगवान हमारे प्यारे यहाँ रास रचाएंगे, पर ये क्या, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो गोपियां ये सुनकर उदास हो जाती है और उदास होकर क्या करने लगती हैं कि अपने पैर के नाखून से धरती कुरिंदने लगती है और अपनी शकल नीचे कर लेती है और अपना मुंह नीचे करके धरती तकने लगती है और नाखून से धरती में गड्ढा करने लगती है और रोने लगती है और आंसू बहाने लगती हैं। अब जब आंसू बहाने लगती हैं तो रोते रोते उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, पर भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने कठोर वचन कहे हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए थे, पर अब कह दिया है तो उनसे कुछ कह भी नहीं सकते और अपने घर वापस जा भी नहीं सकते, क्योंकि हम इन चरणों को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। तो एक गोपी कहती है कि अरे प्यारे, हम तुम्हारे चरण छोड़कर के कहीं और जा नहीं सकते, इन चरणों की रज से हर किसी का उद्धार हुआ है, तो इन चरणों को छोड़कर हम कहीं और कैसे जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के आगे सभी गोपिकाएं अश्रु बहाने लगती है, पर ज्यादा कुछ कहती नहीं है। तब भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आई गई हो तो कोई बात नहीं है, और भगवान उनकी बात को मान करके, उनके मन की बात जान करके उनके साथ में विहार करने लगते हैं, चलने लगते हैं, और कभी गोपिकाएं कृष्ण की तारीफ और कभी कृष्ण गोपिकाओं की तारीफ करते करते यमुना तट पर आते हैं और आते ही कहते हैं कि चलो आज तुम्हारे मन की इच्छा हम पूरी करते हैं और जहाँ महारास आरंभ करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय की बात जानते हैं, तो गोपियों के हृदय में ये बात आती है कि हम इतनी महाभाग्यवान है कि सभी संसार की स्त्रियों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे हमारे साथ में रास रचाएंगे, तो हमारे जैसे भाग्य तो शायद किसी के हो ही नहीं सकते। तब मन में ये विचार करने लगती है, तो भगवान कहने लगते हैं कि ये मन के अंदर क्या विचार कर रही है, और मन ही मन में गोपिकाओं को घमंड आने लगता है कि हम ही सबसे किस्मत, सबसे योग्यवान, सबसे मतिवान है। और ये उनके मन में जब विचार आने लगता है तो भगवान कहते हैं कि चलो सखियों रास प्रारंभ करते हैं। और रास जैसे ही प्रारंभ होता है भगवान को वो गोपिकाएं घेर करके खड़ी होती है और भगवान उन सब गोपियों के बीच में खड़े होते हैं और रास प्रारंभ होता है। उसी क्षण जब गोपिकाएं नृत्य शुरू करती हैं और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो गोपिकाएं देखने लगती हैं कि भगवान कहाँ चले गए। तो गोपिकाएं भगवान को ढूंढने लगती है और विरह में रोने लगती है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए। तब गोपिकाएं इधर उधर चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगती है। कभी पेड़ से पूछती है, कभी पीपल के वृक्ष से पूछती है, कभी बरगद के वृक्ष से पूछती है कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र को तुमने कहीं देखा है। पर वृक्ष भी उन्हें कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होकर के गोपियों के पास में थे, क्योंकि भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है। तो गोपियों के पास भी भगवान थे, गोपियों के अंदर भी भगवान थे, पर गोपियाएं हर जगह ढूंढ रही थी। जब गोपियों ने झाड़ियों में देखा कि भगवान शायद वहाँ मिल जाए, बहुत अंधकार में भी देखा कि शायद भगवान वहाँ मिल जाए, जब सब जगह से थक हार गई तो तुलसी से पूछने लगी और तुलसी से कहने लगी कि अरे तुलसी, तू भी तो स्त्री जात से और हम भी स्त्री है, तो स्त्री की बात स्त्री समझ सकती है, तो तू ही जानती है, और तू भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे की प्यारी है। भगवान सदा तुझे अपने कंठ में विराजमान करके रखते हैं और तुझे कभी उतारते भी नहीं है, अपने गले में ही सदा रखते हैं। तो तुझे तो पता ही होगा कि हमारे प्यारे कहाँ है। पर तुलसी भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। जब ढूंढते ढूंढते थक जाती है तो वो भगवान श्री कृष्ण की जैसी लीला करने लगती है, और एक गोपी कृष्ण बनती है, दूसरी बलराम बनती है, और सभी गोपिकाएं मित्र बन जाते हैं और भगवान की तरह कभी गुटवन चलने वाली लीला करने लगती है, कभी पूतना वध की लीला करने लगती है, कभी यशोदा कृष्ण की लीला करने लगती है, कभी रास की लीला करने लगती है, कभी राधा कृष्ण की लीला करने लगती है, और कभी कभी तो
एक सखी बनती है गोपी और दूसरी बनती है कृष्ण, और एक के गले में कृष्ण बनती है, वो गोपी के गले में हाथ डाल करके चलने लगती है और दूसरी सखियों से कहती है कि अरे सखियों, जरा हमारी चाल तो देखो कैसी लगती है। तो सभी गोपिकाएं ताली ठोककर कहती है कि वाह वाह, क्या चाल है श्री कृष्ण चंद्र की। इस प्रकार कभी हंसी करती है तो कभी, और करते करते लीला वापिस रोने लगती है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहाँ चले गए। फिर ढूंढने लगती है। जब ढूंढते ढूंढते कुछ आगे पहुंचती है तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पद चिन्ह मिलते हैं, और वो पद चिन्ह मिलते हैं और उनके साथ में एक और गोपी के पद चिन्ह मिलते हैं। जब चिन्ह देखती है तो कहने लगती है कि हाय हाय, ये किस गोपी के पद चिन्ह है, लगता है कोई हमसे भी ज्यादा किस्मतवान है, कोई बड़ी भागिनी है जो श्री कृष्ण चंद्र उसे अपने साथ में लेकर गए। लगता है कि हमें तो अभिमान था, शायद उस गोपी को अभिमान नहीं था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ में वो गोपी है, और भगवान श्री कृष्ण उस गोपी को अपने साथ में लेके वन में चले गए हैं, कहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं। तब गोपिकाएं देखते हैं तो बहुत सी गोपियों को जलन होने लगती है और बहुत सी गोपिकाएं अचरज में पड़ जाती है। तब कहने लगती है कि चलो पद चिन्ह तो मिल ही गए, इनके पीछे ही चलते हैं, और सभी गोपिकाएं उन पद चिन्ह के पीछे चलने लगती है। जब चलते चलते कुछ आगे देखती है कि एक जो गोपी उनके साथ में थी उसके पद चिन्ह गायब होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के ही रह जाते हैं। तब एक गोपी कहती है हाय हाय, हमारी सौत लगता है कि यहाँ से उस गोपी को भगवान श्री कृष्ण ने गोदी में उठाया होगा, क्योंकि भगवान श्री राधिका जी को अपने साथ में ले गए थे। तो कहने लगता है कि राधिका अभी भगवान ने उसे अपनी गोदी में उठाया होगा। तब थोड़े आगे जाते हैं तो फिर दोनों के पद चिन्ह नजर आते हैं। तब कहने लगती है हाय हाय, लगता है यहाँ उन गोपी कृष्ण ने उन गोपी को उतारा होगा, यानी कि पहले उन गोपी को गोद में उठाया होगा। तब भी गोपियों के मन में क्रोध भी आता है, जलन भी होती है, और फिर उन गोपी के जो राधिका है उनके गुणगान गाने लगती है। फिर कुछ दूरी पर जाती है तो फिर से एक चिन्ह गायब हो जाता है। तो इस प्रकार पद चिन्ह आते हैं और जाते हैं। तो भगवान जब राधिका जी के साथ में बैठे होते हैं तब राधिका जी के मन में भी विचार आता है कि मैं तो बड़ी सौभाग्यवती गोपी हूँ कि मेरे साथ में मेरे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र है, जो हमें सभी गोपियों से ऊपर समझते हैं। लगता है मेरा भाग्य उससे ज्यादा है। तब भगवान ने देखा कि राधिका जी के भी मन में घमंड आ जाता है, तो गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते बेहोशी होने लगती है और भगवान श्री राधिका जी के यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब राधिका जी भी ढूंढने लगती है कि अरे प्यारे कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, और वो भी ढूंढने लगती है। जब देखती है कि सभी गोपिकाएं बेहोशी की हालत में है, तब उनके पास में आके कहती हैं कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तो वो कहती है कि हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ढूंढ रहे हैं, अपने प्यारे को ढूंढ रहे हैं, वो तो आपको लेकर गए थे, तो अब वो कहाँ पर है। तब राधिका जी कहती है कि हमारे भी हृदय में घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था, इसीलिए वो हमें भी छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी गोपिकाएं मिल करके ढूंढने लगती हैं। तब राधिका जी के मन में विचार आता है और उन सभी सखियों से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र हमारे प्यारे जहाँ रास रचाना आरंभ किया था, शायद वही हमें फिर मिलेंगे। तो यमुना जी के पुलिन पर वापस चलते हैं, और यमुना जी के पुलिन पर वो वापस आ जाती हैं, और जब उस तट पर आती हैं तो विरह गीत गाने लगती हैं। जब भगवान देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा दीन हो रही है, इनका अहंकार खत्म हो चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र वहाँ आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। जब भगवान वहाँ आ जाते हैं तो सभी गोपियों की जो दुख की दिशा थी वो समाप्त हो जाती है, और कोई गोपी वहाँ अपना दुपट्टा चुनरी बिछा देती है, तो दूसरी गोपी वहाँ माला लेकर आ जाती है, तो तीसरी गोपी वहाँ जल भर के ले आती है, और सभी गोपिकाएं भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगती हैं, आरती उतारने लगती हैं, गुणगान गाने लगती हैं, कोई ढोलक बजाती है, कोई बीड़ा बजाती है। इस प्रकार भगवान का
स्वागत करने लगती हैं और सारे दुख क्षण भर में ही भूल जाती हैं। और भगवान कहते हैं कि अभी तुम्हारे सारे जो अहंकार था वो सब समाप्त हो चुका है और हमें फिर से रास आरंभ कर देना चाहिए। और रास फिर से आरंभ कर देते हैं, तब जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण बन जाते हैं और हर एक गोपिका के साथ भगवान श्री कृष्ण रास रचाना आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बीच में और सभी गोपिकाएं गोल आकार में खड़ी हो जाती है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और महारास शुरू और आरंभ हो जाता है। तब सभी देवी देवताएं आकाश में देख रहे होते हैं कि नीचे महारास चल रहा है, तो सभी देवी देवता गोप ग्वाल बन करके वहाँ रास में आ जाते हैं और सभी पुरुष स्त्री को लेकर के और गोपियों के रूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं और महारास शुरू हो जाता है। और जब महारास आरंभ होता है तो इतना भारी रास होता है कि रात से सुबह कब होती है किसी है पता भी नहीं चलता। जब सुबह हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। तब गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने घर कैसे जाएं, क्योंकि अगर हम घर पे जाएंगे तो हमारी जो सास ससुर है, तो हमारे खसम है, वो हमें मारेंगे। तो इस प्रकार गोपिकाएं मना करने लगती है कि अब ये चरण छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, इन चरणों में ही हम रहेंगे। तो गोपिकाएं मना करने लगती है। तब भगवान कहते हैं कि अगर तुम जाओगी भी तो ये रात की जो रात्रि है इसके बारे में तुम्हारे पतियों को, तुम्हारी सासों को कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे, वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे, तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उन्हें इस रात का पता ही नहीं चलेगा। तो गोपिकाएं कहती है कि हम अपने घर तो चली जाती हैं, पर इन चरणों में हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा है, तो इन चरणों से हम कभी दूर नहीं होंगे। और अगले रात के लिए भी भगवान से कहती है कि अब पुनः रात रचाया जाए। तब भगवान उन्हें दूसरी शरद पूर्णिमा की रात्रि का समय देते हैं कि जब अगली शरद पूर्णिमा आएगी तब हम फिर से दोबारा रास रचाएंगे, रास करेंगे। तो गोपिकाएं भगवान कृष्ण की बात मान करके अपने अपने घर लौट जाती हैं। कथा का अर्थ है कि जो घमंड करता है, अहंकार करता है, भगवान उसके पास नहीं होते हैं। जो भगवान की भक्ति और श्रद्धा में रहता है, जो भगवान कराते हैं वही करता है, भगवान सदा उसके पास रहते हैं। तो ये कथा अमृत से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार से भगवान भी दूर रहते हैं और निर्मल भाव से भगवान उस भक्त के पास रहते हैं, क्योंकि गोपियाँ भक्ति का प्रमाण है। तो गोपियों के हृदय में वो भक्ति थी, इसलिए भगवान उनके पास आते थे और भगवान उन्हें अपने पास बुलाते थे। क्योंकि भगवान अभी भी भगवान की जब लीला चरित्र होते हैं तो गोपियाँ भक्ति के प्रमाण में उनका नाम आया जाता है और सबसे ऊपर जिया जाता है। तो बांके बिहारी लाल की जय। और इसी प्रकार से और भी भगवान की अमृत कथाएं सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, भक्तों के चरित्र सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हमसे जुड़ोगे हम उतनी ही ज़्यादा भक्तों के चरित्र आप तक पहुंचा पाएंगे। और हमारे चैनल का यही लक्ष्य है कि भगवान का सनातन धर्म है, जो हिंदुत्व है, इसे हम आगे बढ़ाएं और आगे पहुंचाएं। जो भगवान की सनातन संस्कृति है उसे हम आगे तक ले जाएं। और हमें कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी कथाएं श्रवण करना है और इस कथान के बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे।